ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 26वां सेशन में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। हम पिछले दिन रुके थे वर्स नंबर 7 और 8 ऑफ चैप्टर 4, कर्म ज्ञान संन्यास योग का चैप्टर, जिसके अंदर में ये तीनों चीजों के बारे में बताया गया है। छोटा सा क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। वहां शुरू किया था कि ये योग जो मैंने तुमको दिया है, इसको यदि हम ये कहें कि ये engaging in action with detachment of mind, so कर्मरत होना मगर मन को कंप्लीटली डिटैच्ड रखना, अलग रखना, यही हमारा पूरा चैप्टर 3 का सारांश है, एक लाइन में यदि कहा जाए तो। इसके अंदर में बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये योग जो खो गया था, यही मैंने तुमको दिया है। ये राजाओं को दिया गया था, राजर्षि, राइट। पहले दिया था मनु को, तो सूर्य को, सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, वहां से मनु से इक्ष्वाकु। तो ये राजाओं को इसीलिए दिया क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे राजा होती है वैसी ही प्रजा होती है। डेमोक्रेसी में कहते हैं वी डिजर्व द गवर्नमेंट दैट वी गेट। तो ये जो है इसीलिए राजाओं को दिया गया था। तीसरा कि ये जो नॉलेज है वो अभी लुप्त हो गई है। इसका मतलब क्या कि ये नॉलेज तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। नॉलेज हैज नॉट इरोडेड। नॉलेज एक्चुअली इरोड कर ही नहीं सकती है, राइट। नॉलेज इज एक्चुअली देवी सरस्वती। सो नॉलेज कैन नॉट इरोड। उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे लिए लुप्त हो गए। चैप्टर 4 में ही हमने वर्स नंबर 5 पे हमने देखा था कि उन्होंने बहुत क्लियरली एक अनाउंसमेंट किया कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ करके एक चीज है। ये तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में भी हम लोग देख चुके हैं कि जैसे जीर्ण कपड़ों को त्याग करके शरीर, जैसे मनुष्य जैसे जीर्ण कपड़ों को त्याग करता है, वैसे ही शरीर को जीर्ण होते ही देही जो है उसे त्याग कर निकल जाता है। ये कॉन्सेप्ट को जस्ट वहां छुआ था। उस कॉन्सेप्ट के चरम सीमा पे ले जाकर एक अनाउंसमेंट हो गया, जहां ये कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तुम्हें कुछ नहीं याद है, तुम्हें कुछ नहीं ज्ञात है, मुझे सब कुछ ज्ञात है, मुझे सब कुछ ज्ञात है। अब याद रखिए, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि ये जो माया का विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसके बगैर जस्ट इमेजिन हमारे दिमाग में कल क्या होने वाला था, कल क्या किया था, अभी कल क्या करेंगे, गर्मी आ रही है तो एसी चालू है कि नहीं, एसी में फिल्टर साफ हुआ है कि नहीं, अभी कोरोना के समय अभी एसी खराब हो गया तो क्या करेंगे, इसके साथ साथ पंखा भी साफ वाफ किया है कि नहीं। ये सारी चिंताएं कितनी दिमाग के अंदर में घूम रही है। और यदि 84 लाख, आई डोंट रिमेम्बर, श्रीमद् भागवत में 84 लाख योनियों के बारे में, 84 लाख योनियों के बारे में बात किया है। ये सारी यदि हमें याद अभी होता तो हम किस अवस्था में होते, पहला। और दूसरा, यदि वो सारा ही हमें याद होता तो अभी जो हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम जो है जिसके कारण हम अपना पुरुषार्थ की ओर बढ़ सकते हैं, वो भी हमारे पास ढक जाता। तो माया की विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति हमारे लिए फायदेमंद है, मगर जब हम उसकी कंप्लीट यूज हो जाती है और हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, फिर वो व्हीकल मेरे लिए कोई यूज का नहीं रहता है। तो इसीलिए जो पहुंच चुका है वो बोल रहा है कि तान्यहं वेद सर्वाणि, ये सारे जो हैं वो मुझे याद है, वो सारे ही मुझे याद है। जैसे ये जो देह और माइंड का, बॉडी एंड माइंड का मोमेंटरीनेस, यानी ये
ये ट्रांजिटरी पार्ट ही है, इट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ माई एग्जिस्टेंस, ये पता चलता है। तो क्या हो रहा है कि जो एक निश्चित सत्य जिसको हम लोग बोलते हैं कि मृत्यु होगी ही, उसका डर और उसकी जो बाउंड्री है वो भी वैनिश कर जाती है, क्योंकि अब वो बाउंड्री की मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो बाउंड्री अब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो वो वैसा जैसी सिचुएशन होता है कि मेरे पास वो बाउंड्री ही नहीं रही। देखिए क्या है ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस की जो सब रिलीजन्स आए हैं, जिन्हें रिलीजन्स ऑफ द बुक कहते हैं, यानी जो एक किताब उनके मेन एक किताब होती है। एक्चुअली क्या हुआ, ब्रिटिश लोग भी जब यहाँ आए तो उन लोगों ने पूछी व्हाट इज योर बुक, वेयर इज योर रिलीजियस बुक। हमने तो लाइब्रेरी दिखा दी, ये हमारी रिलीजियस किताबों की लाइब्रेरी, क्योंकि हम तो हमारे लिए तो स्मृति ही अभी भी एग्जिस्टेंट स्मृतियों में हमारे पास करीबन 20 स्मृति है। मैंने कुछ का मेंशन पहले भी किया है, वशिष्ठ स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, विष्णु स्मृति है, मनुस्मृति बहुत फेमस है। तो इसीलिए यहाँ हम क्या है कि ये सारी स्मृतियां का हमारे पास सारी रिलीजियस बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मगर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं उनके पास क्या है कि दे हैव ओनली वन बुक। जैसे कि यहूदी किताब जो है जिसको तालमुद और तोरा कहते हैं, या फिर क्रिश्चियंस के पास न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट है, या मुस्लिम्स के पास कुरान एंड हदीथ है। वो उन किताबों जो तीनों रिलीजन्स हैं, इनमें द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट दिस एग्जिस्टेंस, अभी का जो एग्जिस्टेंस है ये ही एकमात्र एग्जिस्टेंस है। तो अब क्या होता है कि जो करना है इस लाइफ में ही करना है, जो करना है इसी में करना है, कंपटीशन, कंजम्पशन, सब कुछ उधर ही दौड़ने लगते हैं हम लोग। यदि ये मेरा मेटाफिजिकल लेवल का चिंतन चेंज हो जाता है, जब मैं डेथ की बाउंड्री हटा देता हूँ, डेथ की बाउंड्री यदि हटा देता हूँ, डेथ का फियर हटा देता हूँ, मृत्यु से अब मुझे कोई डर नहीं है यदि बोलता हूँ, तो मेरा पहला चेंज जो होता है मेटाफिजिकल के लेवल के अंदर में, कि मैं डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने लगता हूँ, मैं डिफरेंसेस को से कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाता हूँ। कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई किसी को पैदा होते ही पैरालिसिस है, किसी के घर पे बच्चा पैदा होता है जिसके जो विकलांग है, तो ऐसे आजकल दिव्यांग बोलते हैं। तो वैसे जो ये जो सिचुएशंस हैं, इनको हम पहला है कि इसके अंदर में एक मेटाफिजिकल लेवल पे इसे हम एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भी एक्सेप्ट करने लगते हैं कि ये हमने ही क्रिएट किए हैं। बट दिस इज नॉट ए statement of fatalism. It is a statement which says, therefore, by being dynamic, by being active, I can change my future. Whatever I am, wherever I am, जो भी मेरा सिचुएशन है, उस सिचुएशन से मैं अपने आप के सिचुएशन को बदल सकता हूँ। वो मेरे कर्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये एक मेटाफिजिकल लेवल पे हम लोगों का एक सीख हो जाता है। दूसरा हमारा एक और एक पॉइंट आता है जो कि आप सोशल लेवल पे ले लीजिए। तो सोशल लेवल पे यदि हम डेथ का फियर हमारे पास नहीं रहता है ना, तो हमारी पूरी जो सिविलाइजेशन है वो उसका ये हमारा सिविलाइजेशन उसका प्रमाण ही है कि हम टेक्नोलॉजिकल गेन्स के पीछे नहीं दौड़े। टेक्नोलॉजिकल गेन्स के पीछे नहीं दौड़ के हमने क्या किया, एट अ सोसाइटल लेवल हमने इंडिविजुअल expansion, individual growth of internal individual growth, ये है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का मूल तत्व ये रह गया कि हम विजडम के पीछे दौड़ने लगे। सो दिस इज एट दी सोसाइटल लेवल। तो हमने मेटाफिजिकल लेवल पे देखा, सोसाइटल लेवल पे देखते हैं, और तीसरा हमारे एक यदि इसको हम लोग देखें तो हमारे जो इसको व्हाट कैन वी कॉल इट, वी कैन कॉल इट एट ए साइकोलॉजिकल लेवल, लेट अस कॉल इट एट ए साइकोलॉजिकल लेवल। तो साइकोलॉजिकल लेवल में क्या होता है कि यदि ये लाइफ मेरी अकेली एकमात्र लाइफ नहीं है, तो मुझे किसी दूसरे के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि कंपटीशन बाय डेफिनेशन means to say that I have to do something against somebody to be coming first. I have to take away from somebody. I have to consume something else. I have to eat up somebody to survive. तो हम क्या होता है, ये हम मत्स्य न्याय कहते हैं, मत्स्य न्याय, रूल लॉ ऑफ द जंगल, मत्स्य न्याय कहते हैं, वो मत्स्य न्याय से मुक्त हो जाते हैं। और ये जो पूरी संस्कृति है, संस्कृति मीन्स दैट विच हैज बीन मेड, संस्कृति है जो, तो वो हम इसी बेसिस पे बनाए हैं कि हमारे पास वो डेथ का, मृत्यु का लिमिटेशन नहीं रहा। और ये क्यों नहीं रहा? हमने एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की फर्स्ट इन चैप्टर 2, उस अंडरस्टैंडिंग को हमने एप्लीकेशन लेवल पे चैप्टर 3 पे देखा, और उसी को हम अब फर्दर उसकी चरम सीमा, ऐसे व्यक्ति की चरम सीमा जब जाते हैं तो क्या होता है उसके बारे में जब हम देख रहे हैं, तो वहां क्या देख रहे हैं? वहां देख रहे हैं कि श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो ये है चरम सीमा ऑफ दैट पर्सन who has gone through all these 3 levels of growth. मेटाफिजिकल चेंजेस उसके अंदर में हुए, सोसाइटल चेंजेस उसके हुए, और वो फियर ऑफ डेथ निकल गया, एंड वो साइकिल के अंदर में वो जर्नी बन गई, और जर्नी के एंड कल्मिनेशन पॉइंट पे जो पहुंचा तो वो वहां दौड़ने लगा। तो वैसे दौड़ने में क्या हुआ, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल द ओनली थिंग दैट नाउ रिमेन्स एज ऑफ वैल्यू इज ट्रू नॉलेज, जिसको हम लोगों ने उपनिषद में, शास्त्र में ब्रह्म विद्या कहा है। हम लोग जब गीता का चैप्टर एंड करते हैं तब क्या बोलते हैं? गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। इसीलिए ये किताब जो है, ये ग्रंथ जो है, ये ब्रह्म विद्या है, और ये ही एकमात्र हमारे सोसाइटी में और हमारे इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल सेल्फ में इसे वैल्यूएबल हम मान सकते हैं। ये जो है, ये कर्मयोग के प्रिंसिपल्स को ही वैलिडेट कर रहा है। देखिए, कर्मयोग के प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि कर्ता एवं भोक्ता भवति, कर्ता एवं भोक्ता भवति, जो कर्म करता है वही भोक्ता है, कर्म करने वाला ही भोग सकता है, दूसरा कोई नहीं भोग सकता है, राइट? तो उसमें क्या हम बोल रहे हैं? चैप्टर 3 वर्स 27 में हमने क्या कहा, देखा था? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, राइट? तो इसका मतलब है कि ये जो मैं करता हूं, तो यदि मैं करता हूं तो कर्ता हम एवं भोक्ता भवति, तो यदि कर्ता ही भोक्ता बन सकता है, एक्टर, द डूअर, नॉट एक्टर, सॉरी, द डूअर इज द ओनली पर्सन हु गेट्स द रिजल्ट। जब मेरे अंदर में कर्ता का भाव ही नहीं रहा तो फिर मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। The act will have result, please understand. The act will have result, but that result will not affect me. The act will definitely, यदि मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो डेफिनेटली उसको लगेगा। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं थोड़ी मारा, मैंने नहीं मारा, मैं तो करता नहीं हूँ, right? So the act will definitely have a result. However, that result, and I use this example of थप्पड़ मारना very specifically क्योंकि हम इसके जब हम चैप्टर वर्स नंबर 8 और 9 पर देखेंगे तो वहां हम इसके बारे में थोड़ा सा वापस इस पर जाएंगे। तो फिलहाल हम यदि ये देखें कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, तो मेरे कोई रिजल्ट्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। पर जब तक मैं करता हूं, जब तक मैं करता हूं, मैं करता भाव है मेरे अंदर में, तब तक मुझे रिजल्ट्स मुझे इफेक्ट करेंगे ही। और यदि रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, इस लाइफ में नहीं आए हैं, तो मुझे नेक्स्ट लाइफ पर आना ही पड़ेगा। तो किसी ने मुझे एक बार बहुत अच्छी तरह से समझाया था, बोला था कि यदि तुम पूछा कि डू यू बिलीव इन रीबर्थ, तो मैंने कहा कि सनातन धर्म का हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं ऑब्वियसली बिलीव करता हूँ। वैसा नहीं, देखो तुम
सिंपल अकाउंटिंग है। यदि अकाउंट्स टैली नहीं होते हैं तो सस्पेंस अकाउंट बनता है। सस्पेंस अकाउंट यदि टैली नहीं कर पाते हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस लेकर उसे टैली करना पड़ता है। यदि तुम्हारे कर्म का अकाउंट यानी एक्शन एंड रिजल्ट यदि टैली नहीं हुआ है तो तुमको नेक्स्ट लाइफ पे आना पड़ेगा। तो जो कर्म के जो डायरेक्टर हैं तो वो बहुत सुंदर अकाउंटेंट भी है, ये कह के वो he tried to explain this theory, but let us understand कि ये जो फ्री हो गया है, जो फ्री हो गया है यानी उसने ये अचीव कर लिया है कि मैं अब करता नहीं हूं। मेरा जो ये शरीर कुछ कर रहा है, मेरा मन कुछ यदि कर रहा है, इट इज ऑल द एक्शन ऑफ प्रकृति, इट इज ऑल द एक्शन ऑफ प्रकृति। इन एनी केस आप देखिए आपका कोई कंट्रोल नहीं, 90% of what we do we have no control। आप एक निवाला लेके आपके मुंह में डालिए, उतने तक ही, उसके बाद जो होने वाला है वो प्रकृति है। आपके हाथ में सिर्फ थाली से वो निवाला आपके मुंह तक का, उसके बाद जो होगा, द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस जिससे आपका खाना पेट में उतरेगा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये सारा ही प्रकृति है, इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो वैसे ही आप यदि पूरे यूनिवर्स में देखें तो जिस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ चल रहा है ये प्राकृतिक रूप से चल रहा है, by natural law। So therefore in the process of this natural law I keep thinking that I am doing, so I keep coming back because there are results, and then I keep enjoying those results, because I enjoy the results I create further thought, because I create further thought, so therefore there are further actions and the cycle continues। तो मैं कभी कभी ट्रेडमिल का एग्जांपल जरूर लेता हूं, मगर ट्रेडमिल से भी ज्यादा यदि आप किसी वो हैमस्टर करके एक पालतू रोडेंट होता है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए एक उसके पिंजरे के अंदर में एक चक्कर जैसा लगाया होता है, उस पर वो दौड़ते रहता है और बाहर से लोग उसको देखते हैं और हंसते हैं। मुझे भी यही लगता है कि हम ऐसे दौड़ते रहते हैं और हैं कुछ जो फ्री हो गए हैं और वो हमें देखते हैं और वो बोलते हैं, ये वो हंसते हैं, देखो ये अभी भी दौड़ रहा है, ये अभी भी दौड़ रहा है। अब उसके अंदर में वो कंपैशन के कारण he chooses to come, he has no need to come, he has no need to act at all, and he chooses to come, so he comes out of his own choice। चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 में हमने देखा है ये, प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मयाया, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, मेरी प्रकृति जो है जिसकी आई एक्सेप्ट द लिमिटेशंस ऑफ माय ओन प्रकृति, जिसका हाउएवर मैं अधिष्ठाता हूं। सो उसमें मैं अपने आप को प्रतिष्ठा में उसमें प्रतिष्ठित करके, appearing to be trapped by prakriti, using my own power of limitation, using my own power of covering, मैं वहां अपने को मैनिफेस्ट करता हूं। तो यहां देखिए कि क्या है कि अपने नेचर से, अपना पावर से, अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके जब वो देह धारण करता है तो अर्जुन को क्या होता है, अर्जुन बोलता है अच्छा तो चलो मान लिया मैं तो विमूढ़ आत्मा हूं, मैं तो विमूढ़ आत्मा हूं, मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, मैं कर्ता हम इति मन्यते हूं, मैं अपने आप को डूअर समझता हूं, तो मैं तो समझता हूं कि चलो मुझे वापस आना पड़ेगा। मगर तुम अभी क्लेम कर रहे हो कि तुम मुक्त हो, तो तुम क्यों आए, पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस? ऑब्वियस क्वेश्चन है उसके दिमाग में, he has not asked it, but as we have seen in the entire Bhagavad Gita, Sri Krishna always preempts the thinking of Arjun before Arjun can ask, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आएगा, तो बिफोर दैट he has started answering। तो उसमें वो चैप्टर 7 एंड वर्स 7 एंड वर्स 8 के अंदर में when do I take form and why do I take form,
रिस्पेक्टिवली 7 और 8 के अंदर में वो कवर करते हैं। 7 और 8 में वो ये इतना कवर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कब आता हूं और क्यों आता हूं। मैं कौन है? मैं श्री कृष्ण, जो देह हम देख रहे हैं वो वाला नहीं है। हाँ, हालांकि वो देह के अंदर में बहुत सारे उस देही के प्रतीक भी हैं, हमने उसके बारे में भी विश्लेषण किया था, हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी। तो वहां एक अनाउंसमेंट ऑफ पर्पस जो है वो श्री कृष्ण कर रहे हैं वर्ष नंबर 7 से। वर्ष नंबर 7 पे चले जाइए, हम वापस एक बार वर्ष नंबर 7 देखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब, ये जब जब का मतलब whenever and wherever, दोनों, it has a meaning, double meaning, that is why it has been used twice. तो जब जब यानी whenever and wherever। तो सवाल उठता है कि भारतवर्ष के अलावा कहीं अवतार पुरुष हुए हैं क्या? एक्चुअली हमारी एडवांटेज या हमारा सौभाग्य ये रहा है कि हमें ऐसे पुरुष पहचानने की क्षमता हमारे में हमारे ऋषियों ने दी गई, और देयरफॉर हमारे ऋषियों के कारण, हमारे ऋषियों के दी हुई ज्ञान के कारण हमने ऐसे अवतार पुरुष को पहचाना ज्यादा, और कुछ नहीं। हमने अवतार पुरुषों को पहचाना ज्यादा। हमारे अवतार पुरुष जो है ये सारे सब जगह में ही हो रहे होंगे, हम यहाँ उनको ज्यादा पहचान पाते हैं क्योंकि ये जगह पर तप ज्यादा हुआ था, ये हमारी मानना है। ये प्री हिस्टोरिक पास्ट तक चला जा रहा है, प्री हिस्टोरिक पास्ट के बाद भी कर रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक पास्ट से यदि हम लें तो प्री हिस्टोरिक पास्ट क्यों, कहां से आ गया बीच में? क्योंकि प्री हिस्टोरिक पास्ट का मतलब होता है कि इस कल्प में नहीं, इसके भी पहले कल्प हुए हैं, इसके पहले और सृष्टियां हुई है उस, क्योंकि देखिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू मेथड ऑफ थिंकिंग के अंदर में हम ना तो हम स्टेडी स्टेट यूनिवर्स मानते हैं और ना ही हम बिग बैंग थियोरी की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि देयर इज एन ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स क्या बोल रहा है कि इसका एक पीरियड आता है जब उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लय का पीरियड होता है, और उस एक पीरियड आता है जब वहां एक्सपेंशन होता है, यानी सृष्टि का पीरियड आता है, और ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और इसके चलने की प्रोसेस के अंदर में बहुत सारे कल्प आते हैं, तो बहुत सारे इसके अंदर में मनवंतर आते हैं। तो कितने मनवंतर वो आ गए, कितने चले गए, कितने कल्प आए, कितने चले गए। अभी का कल्प जिसको हम लोग श्वेत वराह कल्प कहते हैं, वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं। तो और इसके अंदर में अब वैवस्वत के मनवंतर के अंदर में 28 कलियुग चल रहा है। जब किसी में संकल्प लेते हैं तो इस संकल्प में ये सारा कुछ बोलना पड़ता है। तो ये बोलते हैं तो इसीलिए ये क्यों कि वी आर फिक्सिंग आवरसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, knowing fully well that this time is not it is not an absolute thing, ये relative है, and that is why हम वो टाइम का मेंशन करते हैं, क्योंकि हमें therefore we are very very clear कि ये समय always keeps changing, ये relative है। And therefore he is speaking from yada yada he is speaking from that perspective of saying, जहां देखिए आप निर्वाण शतकम में चले जाइए तो निर्वाण शतकम में आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि वो शुरू करते हैं तो उसके अंदर में 6 श्लोकों के अंदर में 5 श्लोक में मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं कहते हैं। 6वें श्लोक के अंदर में वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी वो नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं अहम निर्विकल्पम निराकार रूपो। तो ये जो एंडलेस इटर्नल जो चीज है उसकी
from that perspective Sri Krishna is talking right now. He is not talking of that dark skin colored chap who is standing over there and giving a lecture to Arjun. यदा यदा ही धर्मस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है धर्म. एक्चुअली फॉर दैट मैटर यदि आप धर्म है, ये जो पूरा महाभारत, ये फॉर दैट मैटर गीता, ये देखिए धर्म और मम, इसके बीच में ही ये पूरा खत्म हो जाता है. और जो पहला ओरिजिनल श्लोक था हमारा, फर्स्ट श्लोक, सो जिसके अंदर में धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या पूछते हैं याद है आपको, कि मेरे और पांडव के बच्चों यानी मम, मगर शुरू किसके से किया था, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय. मेरे और धर्म, तो पहले चैप्टर में पहले वर्ष में उन्होंने हमें बहुत सुंदर से, देखिए कवि बहुत सुंदर है ये यहाँ, he has told us the whole story in the first verse itself. धर्म और मम, धर्म के बहुत सारे लेयर्स ऑफ मीनिंग हैं. एक तो सबसे जो मैं इसको बोलूंगा जीरो लेवल का मीनिंग है, ये है जीरो लेवल का मीनिंग जो है वो है, इसको लिटरल अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो बोलते हैं रिलीजन. संस्कृत में रिलीजन का ट्रांसलेशन मत में होता है, ओपिनियन. रिलीजन इज नॉट धर्म. धर्म का पहला लेवल का यदि बोला जाए, यदि एक मीनिंग, तो इसको मैं कहूंगा ड्यूटी. ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, राइट, इसके बेसिस पे हम धर्म बोलते हैं. दूसरा होता है जहां हम उसको बोलते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है. तो इन दोनों को यदि आप एक साथ लेंगे तो हम यहाँ से स्वधर्म का वर्ड हमें क्लियरली मिल जाता है. कोड ऑफ कंडक्ट, कि मैं जिस जाति, जिस वर्ण, जिस आश्रम, इन तीनों वर्ड्स का आजकल अपभ्रंश होकर बहुत सारे गंदे मीनिंग हो गए हैं, मगर इनका मीनिंग हम लोग ऑलरेडी इसके पहले देख चुके हैं. तो जिस जाति, जिस धर्म और जिस वर्ण और जिस आश्रम के अंदर में मैं जन्मा हूँ और जहाँ हूँ, उसके बेसिस पे मेरा स्वधर्म क्या है, उस स्वधर्म के लिए ये दोनों मीनिंग्स आ सकते हैं, ड्यूटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट. और एक मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है राइटियसनेस. राइटियसनेस, रित, तो जो सही है, जो इटर्नली सही कुछ रहता है, ऐसा कुछ यदि है तो वो धर्म है. और चौथा यदि एक मीनिंग लिया जाए जो कि एक्चुअली मूल तत्व मीनिंग है, कि देखिए वर्ड जो धर्म है वो दृ वर्ड से आता है, रूट वर्ड्स. संस्कृत के अंदर में बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं और ये रूट वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं. तो ये दृ वर्ड जो है, इसका मतलब इससे है कि अप टू अपहोल्ड. अब मैं कहाँ बैठा हूँ, एक चेयर पे बैठा हूँ. चेयर कहाँ है, इस बिल्डिंग के फ्लोर पे है. फ्लोर कहाँ है, इस बिल्डिंग के ऊपर है. बिल्डिंग कहाँ है, फाउंडेशन पे हो. फाउंडेशन कहाँ है, पृथ्वी पे है. पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, कहीं एक स्पेस में घूम रही है. तो वो अपने आप को पकड़ के रखती है. शी हैज द एबिलिटी टू होल्ड हरसेल्फ थ्रू द पावर्स ऑफ ग्रेविटी, नेचुरल लॉज. इसके बारे में यहाँ मैं कोई काल्पनिक शेषनाग की बात नहीं कर रहा हूँ. सो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, जो पृथ्वी है, उसका नाम पृथ्वी पड़ा क्योंकि अलग से दूसरी कहानी है, मगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धरिणी, धरा, धरित्री, धरती, ध्री. She upholds. उसका इनर नेचर है टू अपहोल्ड. पंच तत्व के अंदर में दूसरा एक तत्व है हमारा आकाश, जो अवकाश ददाति इति आकाश, जो स्पेस देता है, यानी जो एकोमोडेट करता है. अवकाश देता है जो एकोमोडेट करता है. स्पेस इज दैट विच एकोमोडेट्स एवरीथिंग. सो अवकाश ददाती, किसको अवकाश, सबको अवकाश देता है, उसको हम आकाश कहते हैं. अब यदि ये जो उसका इनर नेचर है, ये इनर नेचर उससे अलग हो जाए तो उस चीज का ही, उस अर्थ ही, वो चीज ही नहीं है.
अब ये बहुत बड़े बड़े हम लोग स्पेस और अर्थ और ऐसा कुछ ले रहे हैं, छोटा सा ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, चीनी के अंदर में या नमक ले लेते हैं, नमक जिसके अंदर में सॉल्टीनेस नहीं है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको शायद चॉक पाउडर कहेंगे, इसको शायद पता नहीं क्या कहेंगे। ऐसा चीज यदि कुछ है जिसके अंदर में सॉल्ट है बट इट इज नॉट सॉल्टी, शुगर है मगर इट इज नॉट स्वीट, तो उसका जो इनर नेचर है उसको हम धर्म कहते हैं। शुगर का धर्म है, चीनी का धर्म है मीठा होना, नमक का धर्म है नमकीन होना, पृथ्वी का धर्म है धारण करना, आकाश का धर्म है अवकाश देना। तो ये जो उसका इनर नेचर है इसके बारे में यहां उल्लेख कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, एक एक करके वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला और इसके बाद वाला जो वर्स है, इन दोनों को हम समझने से बहुत ही हमारे लिए एक पूरा एक कॉन्सेप्ट जो सनातन धर्म में है, अवतार का कॉन्सेप्ट जो है, इसी ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो इस पर ऑलरेडी और चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, मगर फिलहाल एक एक करके वर्ड देखते हैं। तो यहाँ दूसरा नेक्स्ट वर्ड आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। ग्लानिर्भवति, ग्लानि का वर्ड मतलब होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन लिटरल ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर रहे हैं तो डिक्लाइन, नॉट रिमूवल, नॉट इरोजन, उसका पोजीशन कम हो जाता है, पोजीशन कम हो जाता है। जब उसका पोजीशन हो जाता है, धर्म कंप्लीटली इरोड हो ही नहीं सकता। सी देखिए, यदि धर्म क्यों नहीं इरोड हो सकता? क्योंकि धर्म उसका इनर नेचर है, धर्म उसका इनर नेचर है। तो हमारा जो मनुष्य के अंदर में, और यहाँ जब वो धर्म की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो यहाँ वो धर्म ऑब्वियसली पृथ्वी का धर्म, चीनी का धर्म, नमक का धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो मनुष्य के धर्म की बात कर रहे हैं। और मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है उसको वापस गो बैक टू गॉड हेड, टू बिकम डिवाइन, टू बिकम कृष्णा अगेन। it is that is my dharma. My dharma is to become the greatest potential of what I can be, and what I can be is Krishna. Because I was Krishna, but I got covered. My tamasic senses covered me and I got into the womb. And I had to wait for 84 lakh yonis कि मेरे अंदर का तमस जाए। वैसे ही कवर हुआ रजस से, सत्व से, और कवर होके मैन लूजेस his sense of what he is actually supposed to be. Bhagavad Gita is not meant for retired people. Huh? Bhagavad Gita is meant for active people. यहाँ ये इतना जोर देकर बोल रहे हैं कि मैं कब आता हूं? जब ग्लानिर्भवति, जब ग्लानि पैदा होती है, यानी हमारे अंदर जब मैं अपने अंदर में मेरा पर्पस खो बैठा हूं, मैं मेरा पर्पस जब खो बैठा हूं, तो मुझे जरूरत पड़ती है किसी डंडे की, लाठी की, डायरेक्शन की, मैप की, जिसके कारण मुझे पर्पस वापस मिले। इसीलिए उस समय ये देखिए वर्स नंबर 7 जो है वो समय के बारे में बता रहे हैं। कब? यदा यदा बताया था, कब और कहां? यदा यदा ही धर्मस्य। तो वो उस समय वहां पैदा होता हूं, उसका भी हम लोग और बहुत डिटेल में जाएंगे। पैदा होता हूं जहां धर्म यानी इनर नेचर ऑफ मैन की ग्लानि होती है, उसका डिक्लाइन होता है, उसके इनर नेचर को वो भूलने लगता है। तब जाकर मैं वहां मेरा आविर्भाव होता है। डिक्लाइन इज नॉट इन एक्शन, डिक्लाइन इज इन द थॉट इटसेल्फ। हमारे थॉट्स में नोबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए जब हम ये बोल रहे हैं कि टेररिज्म हुआ, तो टेररिज्म
is just an action. Terrorism, corruption, violence is nothing but an action. And action comes from thought. हमने ये पहले भी देखा है. Thought is nothing, action is nothing but an expression of thought in the external world. तो वो thought जब external world में express होता है, तब उसको लेकर हम पीछे नहीं पड़े. हम टेररिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं, हम टेररिज्म के पीछे नहीं पड़ते हैं. हम टेररिस्ट को मार के सोचते हैं कि टेररिज्म मर गया. टेररिज्म नहीं मरता है. ओसामा को मारने से टेररिज्म नहीं मरेगा, टेररिज्म को मारना है. सो टेररिज्म को मारना यानी वो थॉट प्रोसेस जो विकृत हो गया है उसको. सी देयरफॉर ग्लानी इज नॉट टेररिज्म, करप्शन, वायलेंस, एनार्की. वो अनाचार जो मन के अंदर में पैदा हुआ है, वो उसको कम कैसे एड्रेस करे. तो ये जब तामसिक टेंडेंसीज जो है, तामसिक टेंडेंसीज हमारे अंदर में जब बढ़ने लगती है, तब ग्लानि हो रही है, तब बताते हैं. तो ये ग्लानि क्यों होती है? एक होता है जब हम गुरु शिष्य की परंपरा को तोड़ देते हैं. व्हेन आई से गुरु शिष्य की परंपरा, ये सब भारतवर्ष के गुरु शिष्य की परंपरा, सदाशिव समारंभ, हम उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. Even when you go back to the Western world, when the teachings that have come in the spiritual sense, जब Christ की जो original teachings हैं, when we look at Swamiji's interpretation of what Christ has taught, when you look at Yogananda Paramahansa's interpretation of what Christ has really taught, and you go back to those real teachings and you look at what today that religion is doing, or you go back to what we are doing, हमने भी किया वही. हमने मनुस्मृति के अंदर में जाति का वर्ण और आश्रम के डेफिनेशंस को लेकर उसको अपभ्रंश करके उसको हम लोगों ने एक अलग तरीके में, अलग उसकी एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसका एक्शन का जो रिजल्ट हुआ वो हम लोग अभी देख पाते हैं. तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसके अंदर में जब टूटता है तब ग्लानि शुरू हो जाती है. दूसरा होता है जब अपने स्वधर्म में मैं विश्वास खो बैठता हूं, मैं कंपैरिजन में फंस जाता हूं और मैं परधर्म को एक्सेप्ट करने लगता हूं. हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है कि ये अपना स्वधर्म करते हुए मृत्यु ही भी परधर्म, भयभीत होकर परधर्म करने से बेटर है. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो ग्लानि होने का कारण हम लोगों को समझ में आ रहा है. उसके बाद उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ग्लानिर्भवति भारत. भारत यानी भारत का वंशज. भारत का वंशज. भरत कौन थे? भरत हमारे एक बहुत बड़े राजर्षि थे. तो देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कौन से भरत के बारे में बात कर रहे हैं. भरत जो एक मुनि थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर भरत हम जो शांतनु का पुत्र था भरत उसके बारे में बात कर रहे हैं. इट डज नॉट मैटर. ऑल ऑफ दीज भरत जो भी था उस समय के भरत बहुत बहुत महान व्यक्ति थे और उनके नाम पे हमने भारत नाम रखा. यदु के वंशज यदि हैं तो यादव, रघु के वंशज यदि हैं तो राघव, भरत के वंशज यदि हैं तो भारत. मगर वर्ड भारत वैसा नहीं है. भारत का मतलब है भा का मतलब है लाइट. एग्जाम्पल, भानु, भास्कर, प्रभात, ये सारा ही वर्ड के अंदर में देखिए रूट वर्ड भा यानी लाइट. लाइट ऑफ व्हाट? लाइट ऑफ नॉलेज. लाइट ऑफ नॉलेज. रत, डिलाइट, जिसके अंदर में डिलाइट है. डिलाइट कहाँ से आता है? देखिए, काम की जो वाइफ है ना, कामदेव की जो वाइफ है उसका नाम रति है. एंजॉयमेंट. कामदेव इज डिजायर, डिजायर लीड्स टू एंजॉयमेंट. हमारे पुराण के अंदर में भी यही कहानियां कहानी के रूप में हमें बताई जाती है. होता क्या है, वो कहानी के लेवल पे ही हम उसे खत्म कर देते हैं, कहानी के ऊपर मनन नहीं करते हैं. कामदेव की वाइफ का नाम है रति देवी यानी एंजॉयमेंट. रत means to that who is enjoying, who is engaged. तो हम किस में engaged हैं? भारत की the entire nation is engaged in enjoying the light of wisdom, the light of knowledge.
हमारा सिविलाइजेशन ही वैसा था। देखिए हमारा सिविलाइजेशन इज there are some scientists actually, not just mythologists या people without हार्डकोर साइंटिफिक, आजकल का वेस्टर्न साइंटिफिक बैकग्राउंड ले लीजिए, वैसा साइंटिफिक बैकग्राउंड फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि लेकर कुछ लोगों ने बहुत सारी स्टडीज करके राम के समय को करीबन 12,000 BC का समय निर्धारित किया है। यदि राम ही 12,000 BC है तो वेदों के बारे में और कितने हजार साल और पीछे चले जाएं तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, वो कुछ हजारों साल पुरानी है। इजिप्ट में वैसी ही हजारों साल पुरानी उनके पास स्टोन के पिरामिड्स हैं, स्फिंक्स है। चाइना में चले जाइए तो आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिल जाएगा, मायन के पास पिरामिड्स मिल जाएंगे। हमारे क्यों नहीं है? क्योंकि वी वर नेवर इंटरेस्टेड इन दैट। हम इंटरेस्टेड थे उपनिषद तैयार करने में, हम इंटरेस्टेड थे वेद तैयार करने में, हम इंटरेस्टेड थे ज्ञान के पीछे दौड़ने में। तो इसीलिए हमारे कोई फिजिकल रिकॉर्ड्स हमारे रहे नहीं, and therefore we can always, some not the other who is dependent only on physical records will come and tell us, oh your civilization is only 500 years old. That is not true. So we went around उस समय भी we went around asking the most relevant questions. What were the most relevant questions? Who am I? Where did I come from? What will happen when I die? What is happiness? ये सब सच है क्या? ऐसे सारे सवाल, बहुत सारे सवाल पूछने लगे और इस सवालों का आंसर ढूंढने लगे, और इसीलिए हमने फिजिकल रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं, हमने फिजिकल चीजों बनाई नहीं। जो महान राजा, एंड दिस इज अप टू इवन लेट हिस्ट्री, आप साउथ में अभी भी आप चले जाइए तो ह्यूज टेम्पल्स आपको मिलते हैं। राजा चोला ने ये टेम्पल बनाया, सम पांड्या ने ये टेम्पल बनाया, सम चेरा ने ये टेम्पल बनाया। उस चेरा राजा का राजमहल कहाँ है? नहीं दिखता है हमें। उसका राजमहल नहीं है, मगर उसने मंदिर हमारे लिए छोड़ के गया, क्योंकि हमारी पूरी सिविलाइजेशन की ओरिएंटेशन ही नॉलेज थी, स्पिरिचुअलिटी थी। सो इसीलिए वो आपको और मुझे, इसीलिए वो श्री कृष्णा वो ये बोलकर संबोधित कर रहे हैं, ही इज टेलिंग अस दैट यू आर भारत। ये मत भूल जाओ, क्योंकि ग्लानि से अभी हम भर गए, इसलिए मुझे आना ही पड़ा ना। तो इसीलिए है भारत, भारत बनो, इसीलिए भारत बनो। फिर वो बोल रहे हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम, अभि उत्थानम, उत्थानम टू ग्रो, टू राइज। Decline in dharma is one part. Decline in dharma does not automatically mean increase in adharma. Yani Sri Krishna is saying that there are two possible occurrences when I will manifest. One, when there is decline in dharma. लीगल टेक्नोलॉजी, लीगल लैंग्वेज के अंदर में हमें क्या बोला जाता है? एंड और, एंड ऑब्लिक और, यानी दिस और दैट दोनों हो सकता है। तो दिस और दैट का मतलब यदि हो सकता है का मतलब क्या है कि यहाँ ये बोल रहे हैं कि यदि धर्म में ग्लानि हो तो मैं आता हूं, अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूं। यदि अधर्म का बढ़ जाता है तो मैं मैनिफेस्ट करता हूं। धर्म की ग्लानि का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अधर्म का बढ़ना का मतलब क्या? अधर्म का मतलब, बढ़ने का मतलब है हमारे अंदर एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ जाना, यानी हमारे अंदर विवेक का खो जाना, यानी अगेन getting stuck with sense objects through the sense organs, that is stuck in body and mind, stuck in body and mind, stuck in body and mind। यानी यदि हमारी पूरी ये जो सिविलाइजेशन है वो भोगरत हो जाती है। भज गोविंदम में बोल रहे हैं कि योगरतो भोगरतो, तो वो यदि एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि जिस भी अवस्था में, वहां ये बोल रहे हैं कि कोई भी भोगरत हो या योगरत हो, भज गोविंदम। मगर यहां मैं ये बोल रहा हूं कि योग रथ से यदि जब हम भोग रथ हो जाते हैं, दैट इज द मीनिंग दैट ही इज टेलिंग अस हियर।
कि जब अधर्म बढ़ जाता है, जब हम भोगरत हो जाते हैं, यानी हम बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस में फिक्स हो जाते हैं। मैंने बहुत 2-3 बार श्रील प्रभुपाद का पहला मेंशन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने हॉग्स एंड डॉग्स कहा हुआ था, क्या डॉग्स एंड हॉग्स कहा हुआ था। क्यों? क्योंकि हम सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों के अंदर में फंसे हुए हैं। ये जैसे फंस जाते हैं और जैसे ये फंसना जब बढ़ने लगता है, तब सृजाम्यहम्, तब जाकर सृजाम्यहम् बोलते हैं। तद वर्ड बोलते हैं। तद यानी देन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट, देन आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। Manifest myself. This is a statement of choice. This is not a statement of need. It is not a statement saying कि ये मुझे करना पड़ेगा. It is a statement of saying मैं चूज करता हूं वापस आने के लिए। जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त आत्मा यानी जिसने अपने आप को अपने पुरुषार्थ से मुक्त कर दिया है, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस से भिन्न नहीं है। सो दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर में 4.9 में हम जब आगे जाएंगे तो हम एग्जैक्टली यही चीज वापस वहीं देखेंगे, वो डिक्लेरेशन देखेंगे कि जो आत्मा मुक्त है वो परमात्मा है। तो परमात्मा मुक्त है, जो आत्मा मुक्त है वो भी परमात्मा है। डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, सारे तरह के हम लोग प्रमाण को देखें तो वहां हमको ये दिखता है, बहुत क्लियरली बताया गया है कि जो आत्मा मुक्त हो जाती है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस से अभिन्न है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिवाइन कॉन्शियसनेस। सो द फ्रीड आत्मा यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस चूजेस आउट ऑफ कंपैशन, out of lok sangraha ka feeling, out of a desire of welfare for the world, he will manifest. He will manifest for the desire of the welfare of the world. हमने फ्रीडम के बारे में पहले ऑलरेडी देखा हुआ है। फ्रीडम यानी जो हमारे अंदर में स्पिरिचुअल फ्रीडम है वही एकमात्र फ्रीडम है। फिजिकल फ्रीडम कि मेरे पास कोई बेड़ियां नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये सारे फ्रीडम हमने देख लिए। सारे उन फ्रीडमों के ऊपर सबसे ऊपर का फ्रीडम है स्पिरिचुअल फ्रीडम, और वो फ्रीडम allows this particular divine consciousness to choose whatever is the apt deha for carrying out the right activity for the welfare of the world. The ever free, the eternal, the ever joyous, extremely dynamic, extremely energetic divine consciousness takes physical form. कुछ सवाल हो तो बताइएगा। ओके, सो सवाल आपका है कि मेटाफिजिकल, सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे मृत्यु का ये जो क्या है, इसका और एक बार वर्णन करें। तो देखिए, मेटाफिजिकल का मतलब कि हम जो फिजिकल लेवल है उसके ऊपर का, उसके परे का लेवल, इसको स्पिरिचुअल लेवल बताइए। तो स्पिरिचुअल लेवल पे यदि हम मृत्यु कोई लिमिटेशन नहीं है यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम हमारे सर्कमस्टेंसेस को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि वी हैव क्रिएटेड आवर प्रेजेंट, आवर पास्ट karmas have created the present, and therefore my karmas now can recreate my future in a completely different direction. Karma yoga is not a fatalistic way of looking at life. It is a way of looking at life which is saying that it is completely a way of whereby I determine my entire future. So that is the first aspect of metaphysical. इसके सेकेंड वाला है सोसाइटल। सोसाइटल का मतलब होता है एट अ सोसाइटल लेवल, व्हेन बोथ यू एंड आई, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, बोथ यू एंड आई टुगेदर हैव डिसाइडेड, हैव अग्रीड दैट the limitation of death does not exist, then we both stop running after what I have to achieve today and start running after knowledge, start running after what is sustainable. I stop consuming, I stop competing with you.
I have no competition with you, because I believe that my karmas are what I am creating. And at a psychological level, what it does for me is that I then understand that whatever I do, the only sustainable thing of value is Brahma Vidya. तो ब्रह्म विद्या के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम साइकोलॉजिकल लेवल पे जब हम मृत्यु का डर से हम हट जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है। और एक सवाल आया है, सवाल है कि स्मृति, श्रुति और मंत्र दृष्टा क्या है, इसके बारे में कृपया पुनः स्पष्ट करें। ओके, श्रुति यानी जो मैं सुनता हूं। कहां से सुनता हूं? सुनता हूं माने मैं जो अभी आपको बोल रहा हूं ये श्रुति नहीं है। श्रुति तब है जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके सारे ऑर्गन्स एक साथ एकत्रित होकर आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर देते हैं, तब आप एक्चुअली डिवाइन नॉइज, डिवाइन साउंड सुन सकते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। तो जब हमारे ऋषि एकदम डीप मेडिटेशन में चले जाते थे तो वो मंत्र दृष्टा देखने के बाद, वो मंत्र, देखिए मंत्र हम लोग तो बोलते हैं मगर उनको बोलते हैं मंत्र दृष्टा। ऋषि यानी मंत्र दृष्टा, दृश्य से ऋषि वर्ड आता है। उनको दिखता था, यानी वो सारे उसके ऑर्गन्स के अंदर में सब कुछ मिक्सड अप हो गया है ऑलरेडी। सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, ब्रीदिंग, एवरीथिंग हैज बिकम वन, बिकॉज द इंद्रियस हैव बिकम मिक्स्ड अप, बिकॉज देयर इज नो इंद्रिया एट ऑल। ही हैज बिकम कॉन्शियसनेस। सो देयरफॉर उसे मंत्र दृष्टा बोलकर, और वो सुनता है, और सुनकर वो हमको जब सुनाता है तब वो हमारे लिए स्मृति है। वो हमारे लिए स्मृति है क्योंकि हम, अब भी मैंने जो बोला ना आपके लिए, वो आपके मेमोरी में ऑलरेडी चला गया। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पहले की बात जरूर है मगर वो पास्ट हो गया है, वो ऑलरेडी पास्ट हो गया है। स्मृति इज दैट विच इज ऑलरेडी पास्ट एंड देयरफॉर इज इन माय मेमोरी। सो that is how we distinguish. शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भयभिन्न प्रीत न होए। पता नहीं ये कौन सी प्रीत की बात करते हैं। अपनी स्पाउस से हम डरते हैं इसीलिए उसको प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बात वो नहीं है। I not actually understood your question, so I am assuming here कि हम थोड़ा सा इस पे जब आगे जाएंगे और हम भक्ति के बारे में देखेंगे तब भय और भक्ति दोनों एक साथ बोले जाते हैं। बहुत बार भय भक्ति के साथ पूजा करो, भय भक्ति के साथ अपने आप का आचरण करो, ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं प्रचलित भाषा में। तो ये भय, वो भय क्या है और उसके भय भक्ति के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, वो उस समय हम जरूर देखेंगे। तो अच्छा, मुझे बता रहे हैं कि आपको सुंदरकांड में लिखा हुआ है, पता नहीं, मैंने रामचरितमानस की अध्ययन नहीं किया है तो इसीलिए मैं उसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा। तो आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग चैप्टर 7 वर्स 7 का रिवीजन करके वर्स 8 पर हम मनन करेंगे। तो शांति शांति शांति।